नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसा हत्यारा जो ऑनलाइन सुपारी किलर की तलाश करता है और कहता है मेरे पिता का काम तमाम कर दो। कैसे इस ड्रामेबाज हत्यारे का राज खुलासा बस थोड़ी ही देर में। और साइड ना देने पर कहां एक नाबालिग लड़की ने किया है मर्डर। 16 साल की उस लेडी डॉन के गुनाह को भी आपको हम दिखाएंगे। और होगा कार में शूट आउट, प्रेमिका का मर्डर। इसके साथ ही होगी हुस्न के काले कारोबार पर रेड। क्या कभी आपने लुटेरों को दुम दबाकर भागते लाइव देखा है? आज वो भी आपको हम दिखाएंगे। कोई भी वारदात हो तो हमारी गैंग से संपर्क करो, हम सब करवा देंगे। सुनने में शायद आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन सुपारी किलर की तलाश उन लड़कों को थी जो उस सुपारी किलर से कांटेक्ट कर हायर करते हैं। पहले किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान के फेल होने के बाद एक लड़का कहता है मेरे पिता को मार डालो। 1 करोड़ में छुपा था सुपारी किलिंग का ये राज। ऑनलाइन गैंगस्टर की तलाश, पहले किडनैपिंग का प्लान, फिर 1 लाख में मौत का सौदा, सुपारी किलर हायर। बंद घर में कैसे आया हत्यारा? पिता की सुपारी, कातिल घर में है। इस घर में मातम छाया है और इस बेटे को देखिए जिसके हाथ भी कांप रहे हैं, सिसक सिसक कर जो अपना दर्द बयां कर रहा है और रोते रोते शायद बेसुध भी हो गया होगा, जिसके बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन ना तो घर वाले ना पुलिस वाले इस बात को समझ पा रहे हैं और ना ही खुद ये बेटा आखिर हत्यारा आया कहां से। घर में तो ताला लगा था। तीसरी मंजिल की इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। मर्डर किसका हुआ है? उससे पहले आरोपियों की यह तस्वीर देखिए। बुजुर्ग महेश कुमार गुप्ता की हत्या के लिए सुपारी किलर हायर किए गए थे। बाकायदा कत्ल के मास्टरमाइंड ने ऑनलाइन गैंगस्टर की तलाश की थी और फिर उसे एक बदमाश गैंगस्टर का नंबर मिला जो बस यही कहता है कोई भी वारदात करवानी हो हमसे संपर्क करें। एक व्यापारी व्यक्ति को उसके घर पे गोली मार दी गई थी। उसके लड़के ने बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार गया है। पुलिस ने मर्डर क्राइम करके पूरी चीज़ों की अफसर से जाँच की थी, तो कोई फोर्स एंट्री नहीं पाई गई थी। उसमें शंका करने पे और पूरी चीज़ों का जानकारी लेने पे हमारे कोई जानकारी क्यों हाथ लगे कि इसका कुछ कॉन्टैक्ट बातचीत चैट चल रही है किसी लड़के से जो अपराधी किस्म का है। अब संपर्क और साजिश से पहले आपको यह बताते हैं कैसे बुजुर्ग महेश का कत्ल हुआ। शिवपुरी के पिछोर के नगरिया कॉलोनी में रहने वाले महेश तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। रात में घर में छोटा बेटा और उसका परिवार था और उसी वक्त रात के करीब 2:30 बजे महेश के बेटे अंकित गुप्ता की पत्नी ने कहा गोली की आवाज आई है और अंकित ने अपनी पत्नी को कहा बिजली कड़क रही है और सुबह उठे तो पिता की लाश मिली। गोली मारकर महेश कुमार की हत्या की गई थी। तो बुलाने का तरीका यह था कि व्हाट्सएप पे वो अजीब किंग के नाम से एक ग्रुप चलाता है एक जिसमें वो क्लेम करता है कि किसी भी तरह का अपराध कराना हो तो मैं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के बैकग्राउंड को पता किया तो शिवान बिहार का रहने वाला है, फिलहाल अम्बाला रह रहा था। इसका बोलना है कि इसके माता पिता में आपस में पटती नहीं है। इसमें तीनों जो आरोपी हैं तीनों अकेले लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं अपने माँ बाप के। उसके बाद ही सप्ताह में इन्होंने मिलकर इस तरह का लोमर्चे का हत्याकांड कराया जिसमें अपने पिता को ही एक ने मरवा दिया। कातिल घर में ही मौजूद था। जिसने ताला खोला, कातिल को घर में एंट्री दी और बाहर भी निकाला। जिसने वारदात के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगस्टर की तलाश की, वो हत्यारा आपके सामने ही है। पुलिस के सामने भी वही जो दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या की साजिश रची। वजह थी जायदाद। कहना था कि उनके पास पिता के पास पैसे थे, वो देते नहीं थे और बड़े भाई के मरने के बाद उनके पैसे भी उसके पास में थे, उसको उसका अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसने ऐसा काटा। दरअसल आरोपी अंकित का बड़ा भाई जो आर्मी में था, उसकी मौत के बाद पिता महेश को 1 करोड़ रुपए मिले थे। इन रुपयों को लेकर अंकित पिता से अक्सर झगड़ा करता था। अंकित जो नशे का आदी था, जिसे जुए की लत थी और कर्ज भी। वेपन इसे मारने के बाद में इसके दिमाग में आया कि ये वेपन ले जाके मैं वहाँ दूसरा कांड भी करूँगा, ऐसा इसका कहना है। तो उसके लिए ये यहाँ से लेके बाकायदा ट्रेन में ही जा रहा था। ट्रेन में ही गोरखपुर में जब रोका गया है तो इसके पास से वेपन मिला था।
रिश्तों के कत्ल की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर में साइड नहीं देने पर एक गूंगे बहरे शख्स की चाकू से वार करके जान ले ली गई। हत्या करने वाली एक नाबालिग लड़की थी जिसने पहले हॉर्न बजाया, फिर साइड देने के लिए वो चिल्लाई भी और फिर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। नाबालिग लड़की ने चाकू निकाला और फिर जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। साइड दो वरना। लड़की के हाथ में खंजर, चाकू से किए दनादन वार। मूक बधिर का मर्डर। तैश में किया काम तमाम। 42 साल का सुदामा जो न बोल सकता है न सुन सकता है, उसकी गर्दन पर चाकू अड़ाया गया और उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी जान ले ली गई। कसूर क्या था उसे सुनने से पहले थाने में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुनिए जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिस मोहल्ले में मृतक सुदामा रहता था, जिसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज नहीं सुनी। सुनता कैसे, वो बहरा था। लेकिन सुदामा के ना सुनने और साइड ना देने पर उसकी जान ले ली गई और उसकी जान लेने वाली एक नाबालिग लड़की है जिसका टशन थाने में भी देखा जा सकता है। एक मूक बधिर जो अपने माता पिता के एक आश्रय था, मैकेनिक का काम करता था, इंजन फिटिंग का काम करता था, वो उनके हाथ से कल हादसा किए और उनका मौत हो गया। नाम था सुदामा लदेर। रायपुर के आजाद चौक थाना इलाके के कंकाली पारा में मामूली सी बात पर यह वारदात हुई। तैश में आकर नाबालिग लड़की ने मुखबधीर सुदामा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दरअसल स्कूटी पर सवार नाबालिग लड़की के साथ उसकी मां भी थी। लड़की गाड़ी में अपनी मां को बैठाकर मोहल्ले से गुजर रही थी और रास्ते में सुदामा खड़ा था। नाबालिग लड़की ने हॉर्न की आवाज दी लेकिन सुदामा हटा नहीं। उसके बाद वो चिल्लाई भी और उसके दिमाग का पारा 7वें आसमान पर तब जा पहुंचा जब उसकी मां गिर गई। देश में आई नाबालिग लड़की ने चाकू निकाला और वो किया जिसे सुन सब हैरान हैं। ये घटना हमारे थाना क्षेत्र के सारथी चौक के पास की घटना है। इसमें जो मृतक है सुदामा लदेर और आरोपिया है, दोनों एक ही मोहल्ले महंतपारा के रहने वाले हैं। आरोपी लड़की जो है अपने स्कूटी से अपनी मां को पीछे बैठा करके कहीं जा रही थी। सामने में साइकिल में ये जो मृतक सुदामा लदेर है वो था और ये इसने हॉर्न वगैरह दिया और फिर आवाज भी लगाया कि साइड दो करके। फिर वो साइड नहीं दे पाया क्योंकि वो गूंगा बहरा था। उस बात पे साइड नहीं मिलने से उसकी मां स्कूटी से नीचे गिर गई, जिसको लेकर के लड़की गुस्से में आकर के उसके पास अपना चाकू निकाल करके गर्दन में टिका दिया और हमने कर दी। पुलिस की माने तो राजेंद्र नगर थाने में युवती पर मारपीट का मामला भी दर्ज है। आजाद चौक थाने में कल एक 302 का मामला हुआ है जिसमें एक अपचारिक बालिका को जो है हम लोगों ने हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ जो है अभी जांच हम लोग विवेचना में है। ये पूर्व में भी जो है इसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, अभी हमको पता चला है। जिससे इसके मामला एक राजेंद्र नगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अभी जो है आजाद चौक में इसका दूसरा अपराध पंजीबद्ध हुआ है। रायपुर में चाकूबाजी की इस वारदात से सभी सकते में हैं। आखिर ये कैसी सनक। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक कार की वो दिल दहला देने वाली मिस्ट्री जिस कार में एक लड़की का मर्डर हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई। कार की अगली सीट पर पिस्टल थी, पिछली सीट पर लड़की की लाश। 48 घंटे बाद मिला
हत्यारे का सुराग। आखिर कातिल कौन था और कत्ल की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। कार में शूट आउट, पिछली सीट पर लड़की की लाश, अगली सीट पर मौत का हथियार। 2 दिन बाद 2 लाश, लव ट्रायंगल और कत्ल। इस कार में पुलिस वाले सुराग तलाश रहे हैं। यह कार लावारिस हालत में पुलिस वालों को दिखाई दी। किसी अनहोनी के शक में जब कार की तलाशी ली गई तो अंदर का खौफनाक मंजर देख सब दंग रह गए। कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश पड़ी थी और बगल में कार की चाबी। कार की अगली सीट पर पिस्टल थी और एक मोबाइल कार में मिला, लेकिन लड़की यहां किसके साथ आई, इसका सुराग पुलिस वाले तलाश रहे थे। जबलपुर की बरेला थाना इलाके के मंगेली के भटौली पुल पर गौर चौकी पुलिस गश्त के लिए जब भटौली पहुंची तब नर्मदा पुल पर यह कार खड़ी थी। मृतका की पहचान रामपुर की रहने वाली अनिभा के रूप में हुई। आखिर कार में शूटआउट की यह मिस्ट्री क्या थी? ये शाम को करीब 6 बजे यहाँ पे चौकी प्रभारी गौर भ्रमण पे थे, तो उनने देखा कि यहाँ एक गाड़ी खड़ी है जिसमें काली फिल्म लगी है। तो उसमें उसको खोल के देखा गया तो एक लड़की, जिसकी बाद में शिनाख्त अनीबा केवट के नाम से हुई है, उसकी बॉडी यहाँ पाई गई है। आखिर किसके साथ मृतका यहाँ आई थी? कार के अंदर उस हत्यारे का सुराग भी था जिसकी तलाश जारी थी। हत्यारा अपने परिचित की कार से यहां आया था। वारदात के बाद से वो लापता था। शनिवार को लड़की की लाश मिली और 48 घंटे बाद हत्यारे का सुराग भी, जिसने लड़की के मर्डर के बाद सुसाइड कर लिया था। वारदात से करीब 4 किलोमीटर दूर नदी में हत्यारे की लाश मिली। यह लाश थी फर्जी पत्रकार बादल पटेल की। 10:30 बजे करीब की एक नर्मदा नदी के द्वारा पुल पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बहती हुई जा रहा है और नाव गोताखोरों की मदद से उसको किनारे लगा लिया गया। इंदिरा नगर का होना बता रहे हैं और ये बोले कि हमारा लड़का बादल पटेल का शव है। बादल के घर वालों के मुताबिक वो शनिवार को दोपहर में खाना खाकर निकला था और उसी दिन इस कार में उस लड़की की लाश मिली, जिसे शाम को फोन लगाया गया तो फोन पुलिस वालों ने उठाया जो कार में मिला था। माइक मिला है और आईडी मिली है बादल पटेल के नाम की, उसका फ़ोन भी मिला है। उसमें जांच की जा रही है, इनके बारे में पता किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बादल और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग था। साल 2021 में ब्लैकमेलिंग करने वाले फर्जी पत्रकारों का साथ देने के कारण बादल को जेल हुई थी और इसी दौरान मृतिका और बादल के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी। सूत्रों की माने तो इसी बीच बादल की प्रेमिका की दोस्ती उसके साथ काम करने वाले शख्स से शुरू हुई और ये नजदीकियां बादल को रास नहीं आई। अभी तो यहाँ जो मंगेली ब्रिज है इस पे बॉडी मिली है, क्लियर होगा बाद में तो उसमें कार्रवाई आगे की जाए। आखिर कार में शूटआउट की असल वजह क्या है? क्या यह लव ट्रायंगल और कत्ल है? जांच जारी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।